अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सयाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्च 16 2020 मैंने अभी चंद दिन पहले कोरोना से बचाव के ऊपर एक प्रोग्राम किया। उसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस आए, तो वो बजाय इसके कि हम उसका इंतज़ार करते जिसकी बारी शायद 5-6 महीने के बाद आती हमारी, अगर नेचुरल जो नॉर्मल हमारी ट्रांसमिशन चल रही है, तो उस पर इतना भी गैप है कि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आंसर हो चुके हुए हैं। तो वो कुछ अर्जेंसी उस चीज़ की ऐसी थी कि मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर स्पेशल आप प्रोग्राम कर देता हूँ। सवाल ये है कि जी आपने कोरोना के जो हिफाजती तदाबीर हैं उसमें 9 मैंने पॉइंट्स बताए थे, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपने फूड पे काफ़ी ज़ोर दिया है। तो जबकि बाकी जो मीडिया पे और जो क्लिप्स फिर रहे हैं और जो बाकी प्रोग्राम्स हैं और जो लोग बाकी आके बता रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया भी बता रहा है और डॉक्टर्स के क्लिप्स भी आ रहे हैं, उसमें फूड पे इतना ज़ोर नहीं है। और वो सैनिटाइज़र्स पे और इस पे और जो उलमा हैं वो जिक्र ज़्यादा कर रहे हैं दवाओं का, तो आपने फूड पे ज़ोर क्यों दिया? देखिए, मैं इसलिए कि अक्सर कहता हूँ कि जो शख्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाथों को सैनिटाइज नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है मेरा पहला पॉइंट ही ये था कि जो हाइजीन है, मैंने उस पर ज़ोर नहीं दिया इसलिए कि पर्सनल हाइजीन जो सी है वो तो एक सफाई निस्फ़ ईमान है, वो तो शर्त है, बल्कि शर्त है ईमान की। इसके बारे में तो ये कहा जाए, एक हदीस है कि शर्त है, ईमान की शर्त है कि सफाई होगी, तो वो तो हमें पता होना चाहिए। तो जो बैकग्राउंड होती है ना, जिससे आप सवाल पूछते हैं ना, कहते हैं ना, इसीलिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन देन हु इज सेइंग इट, यानी कि बताने वाला की बैकग्राउंड जो सा वो रिफ्लेक्ट करती है उसके क्वेश्चन। एक सवाल को कई तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, कई तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। तो जो जवाब होता है ना, उसमें उसकी उस शख्स के एक्सपीरियंसेस और उसकी बैकग्राउंड आपको रिफ्लेक्ट करती है, झलक उसमें आपको मिलती है। तो मैंने, क्योंकि वो होलिस्टिक हेल्थ के हवाले से, मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि मैं आलम दीन की तरह मैंने अपने आप को कभी प्रेजेंट नहीं किया। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि जी मैं उसके ऊपर कोई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा है, हर बात में जिक्र करता हूँ, लेकिन मैं उस पर बात नहीं, तो वो काफ़ी लोग कर रहे हैं, उनका फील्ड है। तो मैंने उस सवाल के जवाब में अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ प्रोफेशनल के हवाले से जवाब दिया है कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो होलिस्टिक हेल्थ पे काम कर रहा है। तो जिसमें आपको वो चीज़ नज़र आई होगी। अब इसके पीछे, और मैं ये काम आपको बताया 1993 से कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मैंने उस पर फूड पे इतना ज़ोर क्यों दिया है और इसकी क्या अहमियत। देखें, मैं, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको ये पता है कि मैं कोई बात तहकीक के बगैर नहीं करता, और मैं बहुत ही टाइम लगाता हूँ किसी चीज़ को समझते हुए। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करने वालों में से। तो मेरी कुछ बातें ऐसी हैं, और ये उन टॉपिक में से था जिस पे मैंने आज तक बात नहीं की। बात इस वजह से, जो मेरे पास लोग आते रहे हैं उनको मैं समझाता रहा हूँ, अपनी होलिस्टिक हेल्थ प्रोफेशनल में 1-on-1 कोचिंग में लोगों को समझाता रहा हूँ, उस पर प्रोग्राम्स करता। मीडिया में मैंने कभी बात नहीं की, सोशल मीडिया पे या मीडिया में मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। और उसकी, अब जो लोग जानते हैं मुझे, उनको पता है कि जो चीज़ें अब आपको नज़र आती हैं कि जी फलाने दूध में ये निकल आया, तो उसमें ऐसा था, तो ये हमें खिलाते रहे, और जनाब उसमें ये है, तो घी में ये है, तो पिज़्ज़ा में ये है, तो चीज़ में ये बातें, और ये जो ड्रिंक्स हैं उसमें ये है, तो ये बातें मुझे बहुत देर से पता है। और इसकी मैं आपको वजूहात बताता हूँ, एक्सपीरियंस एक कहानी सुना देता हूँ। देखिए, मैं 2003-4 में, 2003 की बात होगी ये, है 2003 2002-3 की बात होगी, क्योंकि मैं ऑब्जर्वेंट बहुत हूँ, बहुत गौर, चीज़ें मुझे कोई नज़र आ जाए तो मैं उस पर गौर बड़ा करता हूँ। मैं कहीं से गुजर रहा था तो मुझे शहर की सारी दुकानें बंद थी, लेट नाइट का टाइम था, तो मुझे
हॉस्पिटल्स के बाहर गाड़ियों की लाइनें नज़र आईं, लाइटें शाइटें, रौनक लगी हुई। बस आप ज़रा वो रौनक बुरी रौनक है, मरीज़ आ रहे हैं लोग। दूसरी तरफ मुझे शहर के जितने भी रेस्टोरेंट्स थे ना, उनके बाहर भी गाड़ियों की लाइनें नज़र आईं। और ये मैं आपको 2002 की शायद इससे भी 1-2 साल पहले पुरानी, मुझे याद नहीं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई और मेरा दिमाग उस पर अटक गया कि यार इतनी बीमारियां हैं लोगों की, तो मुझे लगे जैसे ये कुछ है इसके अंदर। अब ये मेरा शोबा नहीं था, मैं काम इस पे करता था, लोगों को एहतियात का ज़रूर बताता था। तो मुझे इसके अंदर कुछ लगा कि मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको बताया कि मेरा रूल ऑफ थंब ये है कि मैं पहले दीन से इसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन या उसकी तहकीक या उसको अपने जो हाइपोथेसिस है, जो मफरूज़ा मैंने बनाया है कि यार कोई लिंक ज़रूर है इस खुराक का और इस अस्पताल का। पूरा शहर सो रहा है, या होटल रेस्टोरेंट्स जाग रहे हैं, उसके बाद गाड़ियों की लाइनें हैं, या अस्पतालों का और क्लिनिक्स के बाद लाइनें लगी हुई हैं। इसका वो लिंक बनता। लेकिन वो दिन मैंने इस पर बड़ा काम किया, बहुत काम किया और बहुत ही काम किया, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत तब्दीलियाँ की और मैंने वो सब कुछ छोड़ना शुरू, और स्टेप बाय स्टेप पहले ड्रिंक्स छोड़ी, फिर जनाब ये जो ब्रायलर है उसको छोड़ा, फिर और चीज़ें छोड़ी, फिर मैं होटलिंग छोड़ी, करते 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 बहुत कुछ छोड़ा। और इस पे लोगों को साथ साथ जिस तरह मुझे उसके असरात नज़र आते गए, नताइज तो मैं आगे बताता गया। अब उसकी जो वजह है वो मैं आपको आज फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया के थ्रू फर्स्ट टाइम बताने लगा हूँ। अब ये मैं इसलिए भी चीज़ें इस तरह की बात नहीं करता कि हम लोगों की लॉयल्टीज़ होती हैं, परसेप्शन होती है, तो बजाय इसके कि मैं जो लोग मेरे पास आ रहे हैं वो मेरी क्रेडिबिलिटी देख के आ रहे हैं, उनका मेरे से ताल्लुक़ है, वो मुझसे क्वेश्चनिंग इस तरह नहीं करेंगे कि मैं कहूँगा ये ना करो वो करो, तो वो आगे से पूछेंगे नहीं कि क्यों, क्या वजह है। तो मुझे वहाँ पे पूरा लेक्चर नहीं देना पड़ता। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं, हर तरह के बंदे हैं जिस वीडियो को देखेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते नहीं और उनके वही कान खड़े हुए होंगे। उसमें से कई वो लोग भी होंगे जो उन बिजनेसेस में होंगे जिनका मैं शायद अभी नाम लिया है कि जी वो कोई पोल्ट्री में होगा, कोई दूध वाला होगा, कोई इसी वाला होगा, तो उनके कान खड़े होके शायद वो बात किसी और तरफ चल पड़ती है। और मैं जवाब तलबी उसके अंदर नहीं जाना चाहता। कई चीज़ें 100% चीज़ें जो मेरी है मैंने बताता रहा, लोगों को समझाता रहा, वो साबित भी हो चुकी है उनमें से कई। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना। अब उसके पीछे वजूहात क्या है? देखें, बात यह है, मेरा ना कुरान पाक में जब मैंने रिसर्च शुरू की तो मेरी कई चीज़ें खुलनी शुरू हो गई। अब वो फिर मैं किसी दिन बात करूँगा कि इसका और ताल्लुक़ किन किन चीज़ों पे है। लेकिन मुझे एक लफ्ज़ ने बड़ा अमेज़ किया, और वो लफ्ज़ समहाउ बहुत ही इग्नोर्ड वर्ड था कुरान पाक में। कुरान पाक में तो नहीं इग्नोर था, यानी कि हमारी लाइफ में बड़ा इग्नोर था। मैंने कभी उसका इतना गौर से लोगों से जिक्र नहीं सुना। हलाल का तो आपको पता है, हर बंदा हलाल की बात करता है। लेकिन कुरान पाक में एक वर्ड था तैयब का। उस पर मैंने कभी बड़ा रिसर्च किया लोगों से, और ये मैं आपको बता रहा हूँ 2000 की बात, 2001 2002 की मैं बड़ा रिसर्च किया, मिले कुछ ना। और मैंने फिर तैयब वर्ड को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। फिर मुझे आपको पता है वेस्ट में कोई ना कोई चीज़ ऑर्गेनिक शुरू हो जाती है, ये हो जाता है कि ये ऑर्गेनिक है, अच्छा नेचुरल है, अच्छा ये है। अब मुझे कोई वर्ड ना मिले जो कि एक अरबी का वर्ड तैयब है, पाक, साफ सुथरा, होलसम, गुड, नेचुरल, प्लेजेंट, लाफुल, यानी कि ऐसी चीज़ जो हलाल भी है, जो साफ़ भी है, जो पकीज़ा भी है, जो नेचुरल भी है, कुदरती भी है और होलसम भी है। उसमें से कुछ चीज़ निकाली अल्लाह ने, हर चीज़ के ना साथ, यानी मसलन गंदम है, अब जो देसी गंदम है उसके साथ उसका वो भी ऊपर वो भी आता है, कवर भी आता है। जब आप उसको कमर्शियल में प्रोसेस में ले जाते हैं फिर आप उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो उसको उतार देते हैं। फिर जैसे आटे में से आप लोग जनाब मैदा अलग निकल आता है, और जनाब उसमें से चोकर अलग निकाल दिया जाता है, और उसमें से सूजी अलग निकाल दी जाती है, बड़ा कुछ होता है। लेकिन होलसम का वर्ड भी तैयब का हिस्सा है। होलसम जैसे अल्लाह ने पैदा किया है, जैसे मुकम्मल चीज़ है। उसके अंदर आपको पता है जो देसी गंदम है उसमें फाइबर के लिए तौर पर छिलका होता है। इसी तरह आप चावल को देख लें तो। और मैंने बड़ी तहकीक की, मैंने इतनी तहकीक की अगर मैं कहानियाँ सुनाऊँ ना तो आप कुर्सियों से उछलेंगे।
मैंने ऑयल के ऊपर बड़ी तहकीक की, ऑयल के अंदर क्या कुछ, और उस वक्त लोगों ने मुझे पागल, जिनसे मैंने कहा उनका तेरा दिमाग खराब हो गया, तू क्या बातें कर रहा है, तो तुझे ऐसे लग रहा है। मैंने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे ही है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, मैं इस पर बिलीव करता हूँ। खैर वो कहानियाँ इस वक्त मैं नहीं सुना रहा आपको, इसलिए कि वो कई लोगों को हजम नहीं होंगी। तो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि मैंने अपनी आंखों से चीज़ें भी कुछ देखी हैं और लोगों से बात भी की है। और मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं कि मैंने जनाब उसको लेके मैं आगे चल पड़ता और जनाब उस पर नंबर बनवाता और उस पर वीडियो बना के जनाब कोई कैमरे लगा के। तो मैंने तो अपने सीखने के लिए ज़िंदगी में जो कुछ किया है वो किया है, अपनी ज़ात के लिए, फिर बाद में अल्लाह ताला की तरफ से जो उसको उसका बेनिफिट मिलता है उससे बता देता हूँ। तो तैयब एक ऐसा वर्ड था जिसमें अंग्रेज़ी का कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जो कि तैयब को डिफ़ाइन कर सके। कुरान पाक अरबी का जो वर्ड तैयब है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो एक चीज़ हलाल है, मसलन दूध है, दूध हलाल है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर कोई दूध की बाल्टी पड़ी है, उसके अंदर जनाब कोई परिंदा जाते जाते बीट कर जाए तो सादर है, वो अब तैयब नहीं रहा। इसी तरीके से अगर इसके अंदर कोई कंटामिनेशन ऐड हो जाए, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ जो GMO है, जो इंसान के मैन मेड चीज़ें हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, वो भी तैयब नहीं हैं। और वो अजीब व गरीब चीज़ें हैं। इसलिए मैंने होलसम का वर्ड किया है, नेचुरल का वर्ड यूज़ किया है, प्लेजेंट का वर्ड यूज़ किया है, जो नेचर एट इट्स बेस्ट जिसे आप कहते हैं। इट्स नॉट ये कोई मैं बज़वर्ड जैसे गोरों ने इस्तेमाल किया है, और वो आपको पता है हर चीज़ को कमर्शलाइज कर दे। ऑर्गेनिक आपको पता है एक आम साबुन कितने का होता है, और एक ऑर्गेनिक का नाम लगा के पता नहीं ऑर्गेनिक वो भी होता है कि नहीं होता, उसको 10-10 गुना कीमत में बेचते हैं। मैंने एक दफ़ा चेक किया कि ये ख़वातीन जौन सी हैं, लिपस्टिक के ऊपर भी, अगर आम लिपस्टिक है पता नहीं आप कितने की है, कुछ अर्सा पहले मैंने देखा तो 150-200 रुपये की थी, तो ऑर्गेनिक लिपस्टिक पड़ी हुई तो वो जनाब 1200 के 6 गुना 8 गुना कीमतें लोग ऑर्गेनिक, पता नहीं अब आम लिपस्टिक में ऐसी क्या चीज़ है, मैंने उस पर तहकीक तो नहीं की, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि ये मान रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक नहीं है इसलिए कि ये सस्ता है। और अच्छा, इसी तरह मेरा कुछ और चीज़ें पुरानी मेरी रीलिव हो गई दोबारा से। मैं जब अमेरिका में था तो मैं देखता था कि यार बीफ जॉन सा है वो $4 का पाउंड, पाउंड का मतलब है तकरीबन आधा किलो, $4 उस ज़माने में। और चिकन हम उस वक़्त ब्रायलर जौन सा है वो 80-85 सेंट का चिकन मिल जाता था पूरा। अब आप सोचें कितना कीमतों में 10-16 गुना का फ़र्क है। तो मैंने कहा यार ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है, कि लैम्ब इतना महंगा है, बीफ इतना महंगा है, तो ये ब्रायलर इतना सस्ता। तो मुझे सारी वो चीज़ें याद होनी शुरू आ गई जो मैं देखता रहा, और फिर मुझे कुछ चीज़ें और मिल गई कि चिकन में और जनाब क्या फ़र्क है जो देसी में और उसमें। तो खैर मैं इस पर काम करता रहा, फिर इस पर कभी बात। लेकिन इस एक वर्ड तैयब ने ज़िंदगी बदल डाली। अब मैं आपको वो जो मेरी ज़िंदगी बदली उसकी समरी देने लगा हूँ, ताकि आप मुझसे दोबारा ये सवाल ना पूछें। और मैंने इसके बाद, मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मैंने कोई दवाइयाँ यहाँ पे ऑर्गेनिक का काम नहीं कर रहा। मैं आपको एज अ उस्ताद, एज अ मेंटोर, अल्लाह की अमानत समझ के अपना इल्म जौन सा है आपको बता देता हूँ, सोर्स बता देता हूँ, और उस सोर्स पे काम करना, तहकीक करना आपका काम। मैंने बड़ा इस पे मेहनत की, और मेरे पास इसका सबसे बड़ा, देखें इंसानों के बहसें बड़ी होती हैं, और ये आज कुछ बातें क्लियर भी हो चुकी हैं, ओपन भी हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको आज से तकरीबन 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि 20 साल से मैं ये जहाद में हूँ, और मैंने इसके बड़े असरात देखे हैं, लोगों को बताने की कोशिश की है। तो इसकी समरी क्या है, और मैं उस पूरी रिसर्च को तो मैं आपसे इस वक्त बैठ के नहीं बता सकूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखें, अब मैं कुरान पाक से, अब मैं दलील जो दे रहा हूँ, मैं इंसानी दलील नहीं दे रहा, माई वर्ड्स योर वर्ड्स की बात नहीं हो रही। अब ये बात हो रही है, लोग जो मर्जी कहते रहे, रब क्या कहता है। तो मैंने कुरान पाक को खोल लिया और मैंने वर्ड तैयब ढूंढना शुरू कर दिया। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैं एक आयत को नहीं सिर्फ समझता, मैं उस एक आयत के अंदर कोई चीज़ देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, तो मैं उसके सारी आयतें ढूंढ लेता हूँ, उस जहाँ पे वो वर्ड आया हुआ। तो मेरी तो आंखें खुलनी शुरू हो गई कि यार ये क्या है। आप सोचें मैंने कितनी दफ़ा कुरान पढ़ा होगा,
बचपन से मेरी उम्र आज अगर 57, 56, 57 ईयर्स है तो 20 साल पहले 37 का होगा। 37 की उम्र तक पता नहीं मैंने कितना कुरान पढ़ा होगा, कितने लोगों से मिला होगा, उस्तादों से मिला होगा, आलमों से मिला होगा, कुरान पारा पढ़ाने वालों से मिला, लेकिन मुझे किसी ने, मैंने कितनी दफ़ा खुद पढ़ा होगा, तर्जमा कितनी दफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन कभी भी इस वर्ड पे ऐसे नज़र नहीं पड़ी, इतना किसी ने बताया था। अच्छा, वो कुरान पाक में आपको पता है कि जो आयतों के नंबर हैं, यानी कि जो कुरान की तरतीब है वो फ़र्क है, यानी कि जिस तरह से वो कुरान में आयतें हैं, लेकिन जो नज़ूल है, नज़ूल की तरतीब फ़र्क है। तो मैंने इस पे भी रिसर्च की कि देखने के लिए कि कौन सी आयत पहले की और कौन सी बात की है, ताकि ये देखूं कि होता है ना बात हुआ कि जी ये तो पुरानी आई थी, इसके बाद नया हुक्म ये आ गया था। तो वो भी मेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। तो इसलिए मैं अब आपके सामने वो जो समरी रखने लगा हूँ, मैं उस समरी में ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, सूरह नहल है और ये मैं पहली आयत आपके सामने पेश करूँगा, और मैं अरबी दान नहीं हूँ, आप लोग हैं, आप लोग खुद करें कुरान पाक। अब तो बड़े बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, नेट भरा हुआ, आपको मिल जाएगी, सारा वर्ड बाय वर्ड कुरान की ट्रांसलेशंस मिल जाती हैं। ये सूरह नहल की आयत नंबर, कुरान पाक में इसका नंबर है 16 नंबर। सूरह नहल का नंबर 16 है, लेकिन इसका जो नज़ूल का नंबर है, इनके 114 में से ये जो सूरतें नज़ूल हुई हैं, ये 70वें नंबर की है। तो ये जो पहली मैं ये नहीं कह रहा कि ये दिस इज़ द फर्स्ट कुरान पाक की आयत इसके ऊपर, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सूरह नहल की आयत नंबर 70 है, सूरह नहल 16 नंबर है, जबकि सूरह नहल में तरतीब 70 नंबर है। 114 में से इसका 70वां नंबर है। तो आप, ताकि आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकें कि 70 के बाद जो आयत है, उस 70 के बाद कोई, अगर मैं कहूँ जी 84 नंबर नज़ूल है, तो वो इसके बाद का ऑर्डर होगा, पीछे वाला नहीं होगा। तो आपको पता है कि लेटेस्ट ऑर्डर जो सा है वो वैलिड होता है। अब ये स्टोरी 70 से शुरू मैंने आपको किया, मैंने इस पर बहुत आयतें और भी हैं जो कि मैंने सिर्फ आपके लिए सामने समरी रख रहा हूँ, पूरी आयतें नहीं सुना रहा। इस नतीजा एग्जैक्टली यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 70 नंबर आयत में अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें क्या कह रहे हैं, फ़कलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबन। देखें, मैं अरबी दान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने लैंग्वेज थोड़ी बहुत पढ़ी है, लिंग्विस्टिक मैंने ज़रूर देखी है। किसी ज़बान का भी एक प्रिंसिपल होता है कि दो अल्फाज का एक जैसा मानी नहीं होता। अगर किसी डिक्शनरी में किसी ज़बान में दो लफ्ज़ हैं सेपरेट साथ साथ आ रहे, तो उनका एक मानी नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हलाल और तैयब का वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दे हैव टू बी टू डिफरेंट मीनिंग, इनके दो डिफरेंट ही मानी होंगे। वशकरू नेमतुल्लाह फ़कलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा। तो अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल और तैयब रोज़ी दी है, रिस्क दिया है, वो खाओ, फ़कलू, वो खाओ। वशकरू नेमतुल्लाह, और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो। देखें, फिर सुन लें, हमने जो तुम्हें, अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल, बल्कि यहाँ पे अल्लाह का नाम नहीं, फ़कलू मिम्मा, जो अल्लाह कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें हलाल और तैयब रिस्क दिया है वो खाओ, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। अगर तुम सिर्फ उसी की बात, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम अल्लाह की सिर्फ इबादत करते हो तो तुम सिर्फ हलाल और तैयब खाओ। अगर मेरे में कोई गलती है अरबी में समझने में, तो आप प्लीज़ इसको चेक कर लें कुरान पाक में जाके, नेट पे जाके। अब ये एक जाहिल आदमी के लिए भी ये लाइन काफ़ी है कि अगर तुम सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करते हो तो फिर तुम हलाल और तैयब खाना। और अगर इसका मतलब है अगर आप हलाल और तैयब नहीं खाते, फिर जो मर्ज़ी खाओ, फिर जिसकी मर्ज़ी इबादत करो। अब मैं हर आयत के ऊपर आपको काफ़ी लंबा लंबा लेक्चर दे सकता हूँ, मैंने जो इस पर मेहनत की, लेकिन मैंने आपको ऐसे समरी पेश कर रहा हूँ। नंबर 2, सूरह मोमिनून। सूरह मोमिनून का कुरान पाक में नंबर है 23, लेकिन नज़ूल का नंबर 74 है। तो 70 पहले मैंने आपको बताया नज़ूल का नंबर, अब 74 नंबर सुनिए, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं। या यो रसूलो, ए रसूलो, कलू मिन तय्यबात वअमलू सालिहा, या अमिलू सालिहन।
सुथरी चीज़ें, यानी कि तैयबात खाओ, तैयबात खाओ। अब मसला ये होता है कि जब आप उर्दू की ट्रांसलेशन पढ़ रहे होते हैं ना तो आप ये ज्यूम करते हैं कि जो मतलब है वो पूरा समोर है, उसके अंदर अक्सर औक़ात वो परसेप्शन जौन सी है ना ट्रांसलेटर की वो आ रही है। मसलन आपके सामने बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस आयत के अंदर तर्जुमे में सुथरी चीज़ें खाने का लिखा हुआ था, ऊपर तैयब का वर्ड था। तो एक आम आदमी तो इसको वही, और कईयों में शायद वो सुथरी चीज़ें हम समझ के आगे चल पड़ते हैं, लेकिन जब आपने अरबी का वर्ड तैयब टाइप किया तो ये निकला। तो मुखातब कौन है? मुखातब है रसूल, तमाम रसूल। ए रसूलो तैयब चीज़ें खाओ और नेक अमाल करो। इन्नी बिमा तामलूना अलीम, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम करते हो। चलें, इसके ऊपर आप लोग ये कह सकते हैं कि ये रसूलों के लिए हुक्म था कि वो तैयब चीज़ें खाएं और अमल नेक अमाल करें। देखें, अब इसके बाद भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन ज़रूर है भाई। इसका मतलब ये है कि चलें, कई चीज़ें ऐसी हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर को अल्लाह ने कही थी, लेकिन अल्लाह ने के रसूल ने हम पे वो फ़र्ज़ नहीं किए। लेकिन इसका मतलब ये तो हुआ अभी तक, ये मतलब तो बना कि इसमें कोई ख़ास चीज़ है जो अल्लाह रसूलों को कह रहा है कि तुम इस यहाँ पे मज़े की बात है, इसमें हलाल का जिक्र नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि तैयब ऑटोमेटिकली हलाल भी होगा, लेकिन जो हलाल है वो ज़रूरी नहीं कि तैयब भी हो। और यहाँ पे सिर्फ वर्ड तैयब है और रसूलों को कहा जा रहा है, और इस पर डिबेट होती नहीं मेरे, जिस पे मैंने आपको जिसकी समरी दे रहा हूँ कि जी ये तो रसूलों के लिए होगा। मैं कहा या अगर ये रसूलों के लिए है तो फिर भी इसमें कोई सोचने वाली बात तो है कि ये अहम चीज़ है। तो यहाँ पे इसको तशरीह को ख़त्म करते हैं, अब आगे आते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर, सूरह कुरान पाक में इसका नंबर 2 है, नज़ूल का नंबर 87 है। यानी कि पहले मैंने आपको 70 बताया नज़ूल, फिर 74 बताया नज़ूल, अब 87 नंबर सुने जरा कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं। या यो नास, ए लोगो, और यहाँ पे मुखातब रसूल नहीं लोग हैं। कलू मिम्मा फिल अर्दे हलालन तैयबन, कि तुम ज़मीन में जो चीज़ें हलाल और तैयब हैं। अब देखें, इस पर फिर लिखा हुआ है और इस पर मैं फिर किसी दिन डिटेल में बात करूंगा। मैं कहा मैं एक एक आयत में इतने टाइम लगाए हैं, 20 साल हो गया मुझे इन्हीं चीज़ों के अंदर घुसे हुए कि इस पर जब मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ कि नेचुरल होनी चाहिए, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, जब मैं GMO के अगेंस्ट बात करता हूँ उसकी वजह यह है कि इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं हलाल और तैयब लेना जो हमने ज़मीन में पैदा किया है, यानी कि इट हैज़ टू बी ऑर्गेनिक। फैक्ट्रियों में हलाल और तैयब नहीं बन सकता। हलाल और तैयब खाओ जो ज़मीन में है, यानी कि समझा जो ज़मीन से निकलता है, जो अल्लाह की तरफ से पैदा होता है, वो हलाल और तैयब हो सकता है। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जिसे आज आप कहते हैं, GMO प्रोडक्ट जिसे आप कहते हैं, वो तैयब नहीं हो सकती अगर हलाल हो भी तो या ये नास, और यहाँ पे मुखातब लोग हैं, तमाम लोग। कलू, खाओ, मिम्मा फिल अर्दे, जो हमने ज़मीन में पैदा किया, हलालन तैयबन, जो हलाल और तैयब है। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला सही दुश्मन है। देखें, फिर आप सोचें, एक जुमला बोला जा रहा है कि तुम ये करना और वो ना करना, इसका मतलब है दोनों का आपस में लिंक है। तो ये भी एक आम आदमी जो उर्दू भी पढ़ रहा हो, कुरान पाक की ट्रांसलेशन, उसको भी समझ आनी चाहिए कि ये लोगों को कहा जा रहा है कि हलाल और तैयब खाना, और साथ कहा जा रहा है शैतान के कदमों की पैरवी न करना, जिसका मतलब ये है कि जो शैतान है या जो शैतान के चेले हैं वो हलाल और तैयब नहीं खाते। तुम ज़रूर खाना, अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम शैतान की पैरवी कर रहे हो। अब इसके आगे मैं ज़्यादा बोलूँगा या तो एक नया चैप्टर खुल जाएगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ बार बार कह रहा हूँ, समरी दे रहा हूँ, मैंने बहुत इस पर मेहनत की हुई है। ये एक एक आयत के ऊपर घंटों लग जाएंगे समझते हुए। आपको मैं दावत दे रहा हूँ, आप ये काम कीजिए। अल्लाह मुझे, मैं जो कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे उसकी जज़ा दे दे। मैं आपका वो सफ़र शुरू कराना चाहता हूँ जिस सफ़र में मैंने भी बहुत टाइम लगाया है।
और ये सुनी सुनाई बातें जौन सी लोगों की हैं ना, ये इस चीज़ों पे हैं कि हमें खुद कुछ नहीं पता। हम उसकी सुनते हैं, फिर उसकी सुनते हैं, फिर उसकी सुनते हैं, फिर आगे से पूछते हैं अच्छा यार ये ऐसे, और फिर क्या सराइयाँ, गुमान, इधर से अपने पास से ही बातें, थ्योरियाँ खुद ही। और भाई कुरान पाक को तो रिवर्ट कर लो, उसको तो देख लो, उस रब की बात सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। वो छोड़ें जी, आप ये ऐसे ना करें, ये कैसे हो गया। तो भाई ये है तीसरी आयत कि हलाल और तैयब जो नहीं खाते, सम हाउ दे हैव अ लिंक, क्योंकि शैतान की पैरवी ना करना, तो इसका कोई लिंक बनता है। इसका लिंक क्या बनता है फिर किसी दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम में बात करेंगे। इसका लिंक मैंने इस पर भी काम किया, इसका लिंक क्या है। ये होगी तीसरी आयत। तो 70 नजूल, 74 नजूल और 87 नजूल। अब सूरत बकरा ही जो कि कुरान पाक में नंबर 2 है, लेकिन 87 नंबर है, इसी की एक और आयत हम देखते हैं। और ये मैं आपको दोबारा से, मैंने आयतों के रेफरेंस नहीं शायद बताए, मैं आपको बता देता हूँ। पहली आयत जो मैंने सूरत नहल की पढ़ी है वो 114 नंबर आयत है। दूसरी आयत जो सूरत मोमिनून की मैंने पढ़ी है, जिसका नजूल 74 नंबर था, वो आयत जौन सी है वो सूरत मोमिनून की 51 नंबर है। सूरत बकरा की जो मैंने तीसरी आयत आपके सामने पढ़ी है, जिसका नजूल 87 है, ये सूरत बकरा की 168 नंबर आयत है। और ये जो मैं आप चौथी आपके सामने आयत लाने लगा हूँ, ये जो आयत है ये कुरान पाक में सूरत बकरा की ही आयत है, और इसका नजूल 87 नंबर है, लेकिन ये आयत का नंबर 172 है। जो पिछली आयत पढ़ी है शैतान वाली, उसका नंबर 168 था। अब ये 172 नंबर आयत तरह सुनिए क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और यहाँ पहली आयत में या अय्युर्रुसुलो, दूसरी में या अय्युन्नास, और तीसरी में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। अब मुखातिब ईमान वाले हैं। कलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरुल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालो, खाओ उन जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है तैयब, इसमें फिर हलाल का जिक्र नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ईमान वालो खाओ तैयब को जो हमने तुम्हें दिया, वश्कुरुल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो। और उसकी इबादत नहीं करते तो फिर जो मर्जी खाओ। ये मानी बना। अब आगे आइए सूरतुल मायदा, दस्तरखान। कुरान पाक में सूरत का नंबर 5 और इसका रेवलेशन का नंबर 112, यानी कि आप सोचें 114 टोटल सूरतें हैं, तो 112 के बाद लेटेस्ट यानी आखिरी हुक्म अब ये मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि इसके बाद 104, इसके बाद कोई तैयब का वर्ड और कोई नहीं है इसके बाद कुरान पाक में। ये आखिरी अहकामात हैं तैयब के, जिस पर अल्लाह ताला ने यानी कि समझ लें मुकम्मल करके कलम तोड़ दिया है। और ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सूरतुल मायदा, 112 नंबर नजूल, 5 नंबर सूरत तरतीब के हवाले से, और इसकी आयत नंबर 4 और 5 के अंदर से 2 चीज़ें। यस, और ये पहली यानी कि आप ये सूरतुल मायदा की आयत नंबर 4, यस अलूनका, तुझसे सवाल पूछते हैं, माजा उहिल्ला लहुम, के इनके लिए क्या चीज़ हलाल है। अब ये बहुत ही, इसे कहते हैं ना, ये तो जाहिल को भी समझ आनी चाहिए। सवाल पूछा जा रहा है, तुमसे सवाल पूछते हैं कि हलाल क्या है। अब आप सोचें, सवाल है कि हलाल क्या है, जवाब क्या आता है, उहिल्ला लकुमुत तय्यबात। कह दो कि हलाल वो है जो तैयब है। और आप मुझे ये बताइए, और ये आप पढ़ें कुरान पाक आपके घर में माशाल्लाह पढ़ा हो, खोलें। जो सवाल पूछा जा रहा है हलाल क्या है, इसका मतलब है कि 2 सेपरेट चीज़ें हैं। पूछा गया हलाल क्या है, तो बजाय इसके कि लंबी चौड़ी लिस्ट बताई जाती है, ये हलाल है, ये हलाल है, ये हलाल है, कहा जा रहा है हलाल वो है जो तैयब है। इसका मतलब है कि तैयब के अंदर हलाल होना उसकी एक शर्त है, लेकिन हलाल जौन सा है वो तैयब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और ये है जनाब सूरत मायदा आयत नंबर 4।
आप सूरह मायदा की आयत नंबर 5 में से कुछ ढूंढते हैं, और ये मेरा ख्याल है द एंड, कहते हैं ना वो द एंड स्टोरी, फुल स्टॉप, वो कलम जिस पे वो जो जज साहब होते हैं ना, फैसला सादर करके कलम तोड़ के चले जाते हैं, ये वो आयत है। अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यबात, आज तुम्हारे वास्ते, आज अल यौमा, आज के दिन, उहिल्ला लकुम, तुम्हारे लिए हलाल क्या है, अत-तय्यबात, जो कि तय्यब है। अच्छा मुझे आप ये बताइए, मैं भी इतने साल का हो गया हूँ, हम में से कितने लोगों ने ज़िंदगी में, जो मैं भी अटेंड करते हैं, बड़ी जगहों पे जाते हैं, लेक्चर सुनते हैं, रिसर्चे बड़े बड़े हम जनाब PhDयाँ बिठाए हुए हैं हमने, कितने लोग हैं जिन्होंने तहकीक की है या पढ़ाया है कि भाई ये हम तो सारा दिन हलाल ही कहते रहते हैं, और यार हलाल की रोज़ी है, हलाल भाई तैयब रोज़ी है, हम तैयब खा रहे हैं, सर्टिफिकेशनें होती हैं हलाल की, और वो भी एक ड्रामे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से कहता, अब हमें तो ये भी नहीं पता कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर पोर्क घुसा हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसे कोड लगाए होते हैं कि आप ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके मायने कहाँ पे आते हैं। और मैं आपके सामने एक रिसर्च पेश करता हूँ कि 75% ये रिसर्च है एक डॉक्टर स्टीवन इमैनुअल की, और जो एगवे फीड कंपनी है अमेरिका में उसके हैं, वो ये बता रहे हैं कि 75% जो अमेरिका में हलाल मीट कह के बिकता है वो पोर्क खाई हुई गायों से आता है। ये डॉक्टर स्टीवन इमैनुअल कह रहे हैं, और ये 2000 की रिसर्च है। इसका मतलब है कि गायों को भी पोर्क खिलाया जाता है किसी ना किसी तरीके से, ताकि वो, आपको पता है कमर्शलाइजेशन में क्या होता है कि जल्दी से ग्रो कर जाए, गोश्त बिकता है और वो गोश्त जो उनसे आगे चल पड़ता है। इसी तरीके से कई और चीज़ें हैं, मसला अक्सर का आप देखेंगे कि जब वो चीज़ें कुर्बानी की होती हैं ना, तो इवन आप हलाल भी कर रहे हैं ना, तो वो बाज़ार से गोश्त भी ले रहे हैं तो वो उसकी पूरा खून भी नहीं निकलने देते। इसलिए नहीं निकलने देते कि वो 2-3 किलो खून होता है तो वो तो बिकता है, तो वो मनका तोड़ देते हैं, खून रुक जाता है, और हम गोश्त भी वही खा रहे होते हैं। और एक और मेजॉरिटी, आपको मज़े की बात बताऊं कि अक्सर का आपको नज़र आएगा कि हम तो ये हलाल की सर्टिफिकेशन है, हलाल ने ये तो कह दिया कि हमने जनाब ज़िबा कर दिया, लेकिन अक्सर का उससे खून ही नहीं निकाला था, वो तैयब तो नहीं। अगर वो हलाल है भी, अव्वल तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन हलाल, ये तो अब हमारे जो लोग हैं, उलमा हैं जो कि फतवा दे सकते हैं, ये वो बात कर सकते हैं। मैं तो एक जाहिल आदमी की तरह बात आपसे कर रहा हूँ अपने रिसर्च के एरिए का, कि भाई ये मेरे हिसाब से तो अगर खून नहीं निकाला तो वो पता नहीं हलाल है कि, लेकिन तैयब तो नहीं है। और हमें कहा गया कि तब खाना तुमने वो जो तैयब है, तो इस पर डिस्कशन में ना जाए कि वो हलाल है कि नहीं है। तो चाहे चिकन है, लेकिन वो अगर खा गंद रहा है और सारे शहर का, और उसकी फीड के अंदर जनाब पिक डाल रहा है सर इसलिए कि उसका वेट बढ़ जाए, या गोश्त में डाल रहा है, या उसको टीके लगाए जा रहे हैं, या उसको हार्मोन्स दिए जा रहे हैं जो सिंथेटिक हैं, जो गंद डाला जा रहा है, जो GMOs बन रहे हैं, तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी सेहतों के ऊपर इन्होंने सत्यानाश फेर के रख दिया, हमारे चस्के, ज़ुबानों के चस्कों ने और कन्वीनियंस ने। औरतों के पास कोई काम नहीं है, वो बस पका पकाया जनाब, उन्हें केचप बाज़ार से बनी बनाई मिल जाए, मसाला जात उन्हें धुले हुए मिल जाएँ, जो से आटा है वो बाज़ार से रिफ़ाइंड मिल जाए, रिफ़ाइंड शुगर मिल जाए, रिफ़ाइंड सॉल्ट मिल जाए, रिफ़ाइंड ये मिल जाए। ये हम भूल ही गए हैं कि वो रिफ़ाइंड होने के चक्कर में वो चीज़ें कभी हलाल भी हैं या नहीं है। तो खुदाया वो नहीं हैं, अगर हलाल हैं भी तो तैयब नहीं है। इससे बहुत बेहतर है कि आप देसी गंदम को लेके खुद उसका आटा निकलवाएं। आप जनाब कोल्लू के बैल से जाके जनाब वो निकालें, या देसी घी खुद घर में बनाएं। कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट लाइफ शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो बहुत सी चीज़ें उसकी एडिटिव्स डालते हैं पैकिंग के लिए, जो कि सेहत के लिए सत्यानाश हैं
और उससे हमारी इम्यूनिटी का सत्यानाश फिर चुका हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस इंसानियत को इतनी मुश्किलों के लिए, इतनी तकलीफ़ के लिए पैदा नहीं किया था, लेकिन ये इंसानियत दूसरे रास्ते पे चल गई है। ये अल्लाह सुब्हानहू ताला के निज़ाम को ही भूल बैठी है, ये अपनी मनमानियाँ कर रही है, और जिसकी वजह से मेरी कम अकल समझ लें मुझे, मेरी अकल के मुताबिक ये अल्लाह की तरफ से हमें सज़ाएँ हैं उन अहकामात की वायलेशन की, जो हम अल्लाह के अहकामात की सोचे समझते हुए या ना सोचते समझते हुए कर रहे हैं। आपको सोचें कि अल्लाह का, मैं बार बार ये कहता हूँ, आपकी कंपनी में एक डिप्टी हो, आपका एक जनरल मैनेजर आपने फैक्ट्री में रखा हो जो सारी फैक्ट्री चलाता है, तो आप उसे ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो बीमार हो जाए, क्योंकि वो आपका काम कर रहा है, आपको पता चलेगा अगर ये बीमार हो गया तो ये मेरा काम तो रुक गया। तो भाई अल्लाह ने आपको अपना डिप्टी नाइब बना के भेजा है, अल्लाह ताला कैसे पसंद करेंगे कि उसका नाइब बीमार होकर बैठ जाए? लेकिन नाइब पहले वो तो करे जो अल्लाह ने इसको कहा हुआ है। नाइब अपना यहाँ पे काम कर रहा है, नाइब वो काम कर सुन ही नहीं रहा, उसको ये एहसास ही नहीं है कि वो अल्लाह का नाइब था या वो अल्लाह का खलीफा था। हम उन चक्रों में पड़ चुके हैं जो कि एक फाइनेंशियल गेन्स के लिए या एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक अलूजन के अंदर हम ऐसे फंसे हुए, हम समझते हैं हर वो चीज़ जो एक बड़ी फैक्ट्री से आ रही है, बड़ी शेल्फ से आ रही है, बड़े नाम के साथ आ रही है, वो ठीक होगी, जबकि आज सबूत आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं। और अब तो ये हालत है कि जो ऑर्गेनिक फार्म से चीज़ें आ रही हैं वो 10-10 गुना कीमतों में महंगी हैं। लेकिन ये क्या हुआ गेम, और खुदाया अपने घरों से इन चीज़ों को निकालिए। ये होटलिंग और ये लाइफ और ये रेस्टोरेंट्स और बाहर के खाने, प्रोसेस फूड और जनाब रिफ़ाइंड चीज़ें, रिफ़ाइंड शुगर, रिफ़ाइंड सॉल्ट, रिफ़ाइंड ऑयल्स, रिफ़ाइंड ये, रिफ़ाइंड वो, घरों में कच्चे देसी मसालाजात लेके आए, उनको पीसें, देसी गंदा। इससे अपनी औलाद को, अपने घर वालों को पाक तैयब खिलाना आपकी ज़िम्मेदारी है, बजाय इसके कि जनाब अब बड़े बड़े नामों से जनाब प्रोसेस्ड हुआ हुआ जो कि फार्म रेज्ड एनिमल्स हैं और पता नहीं क्या उनको खिलाया गया। जो आपको सोचे ना, एक बंदे ने चीज़ बनाई ही इसीलिए कि उसने बेचनी है, तो उसे क्या खिलाएगा? देसी आप जाएं, शहर से बाहर जाएं, 5-6 लोग इकट्ठे हों, बकरा ले आएं, खुद अपने सामने काटें, अपनी मर्जी से ज़िबा करें, 15-20 मिनट आधा घंटा पड़ा रहने दें जब तक खून का कतरा निकलता है, निकालें अंदर से सारा कतरा। आप खुद हैरान होंगे कि आपको जनाब 1200-1300 रुपये का किलो गोश्त पड़ेगा। हैरानगी होती है बाज़ार में 900 रुपये का किलो गोश्त कैसे बिकता है? इसीलिए बिकता है कि उसका तो खून भी नहीं निकाला होता पूरा शायद, अदरवाइज़ तुक्की नहीं बनता कि इतना सस्ता आ सके। तो ये हम लोग इतने इतने पैसे खर्च करते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर, सैरों पे, कपड़ों पे, ब्रांडों पे। सो कॉल्ड, में बाबा वो लफ्ज़ कहता हूँ ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर हमारा इतना फोकस होता है कि हम क्वालिटी ऑफ लिविंग भूल चुके हैं। यार बीमारी, आप हालत देख लें इस वक्त दुनिया की क्या हुई हुई है। लेकिन खुदाया इन बातों को समझिए। अल्लाह इसी जो आज मैंने ये चैप्टर शुरू किया है ना, इसमें बहुत सवाल हैं। कभी मौका आया तो इंशाअल्लाह ताला इस पे और बात करेंगे। लेकिन खुदाया इस पे समझिए, तनकीद बराए तनकीद मत कीजिए, अपना काम कीजिए, होमवर्क कीजिए, ना मेरी बात को समझें ना मेरी बात मानें। मैंने तो रब की बात की, आपके सामने रेफरेंस दी, आप पढ़ें जाके क्या लिखा होगा, आपको कोई और आप वो करें जो आपका दिल करता है। लेकिन जस्ट सच को इसलिए ना ठुकरा दें कि जी कोई किसी और ने क्यों नहीं बताया। भाई एक बंदा बता रहा है ना, तो चलें अपना होमवर्क करें, जाके तहकीक करें, रिसर्च करें और देखें ये हमारे चस्के हमें कहाँ पे ले जा रहे हैं और अल्लाह से कितना हमें इन्होंने दूर किया हुआ है। तो आई होप कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। और इसलिए आपको जवाब ये है कि इस वजह से मैंने ढके छुपे अल्फाज में प्रोग्राम के ऊपर खुराकों का जिक्र किया था कि भाई ये मत खाना, वो खाना, ऐसा ना करना, प्रोसेस ना खाना और रिफ़ाइंड चीज़ें ना लेना, ड्रिंकों से अपने आप को बचा के रखना। मैंने इस वजह से आपको कहा था कि आप देसी चीज़ों पे आइए, तैयब चीज़ों पे आइए और उन चीज़ों से अपने आप को अवॉइड कीजिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम्स का सत्यानाश। बीमारियां तो चलें, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन कम से कम अपनी इम्यूनिटी देखें। मैं एक ऑर्गेनिक बीइंग हूँ और मैं इस एग्जाम्पल पे बात ख़त्म करता हूँ। मैं एक ऑर्गेनिक बीइंग हूँ, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनिक हूँ इसलिए मुझे हर वो चीज़ जो ऑर्गेनिक है वो मेरे लिए है।
आपको सोचें, एक गाड़ी है दुनिया का बेहतरीन महंगा तरीन जो मोबिल ऑयल है ना, वो होगा जो सिंथेटिक होगा। ये जो रेसी गाड़ियों में डलता है ना, वो सिंथेटिक ऑयल है, वो पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल नहीं होगा, वो सिंथेटिक मैन मेड ऑयल होगा, क्योंकि उसने गाड़ी में जाना है। तो दुनिया की बेहतरीन जो आपकी रेसिंग गाड़ियां या महंगी तरीन गाड़ियां हैं, हाई परफॉर्मेंस कार्स, उनके अंदर सिंथेटिक ऑयल डलता है, क्योंकि वो गाड़ी सिंथेटिक है, वो मैन मेड गाड़ी है, तो उसके अंदर उसको चलाने के लिए सिंथेटिक चाहिए। मैं मैन मेड नहीं हूं, मैं गॉड मेड हूं, मैं नेचुरल हूं। तो मुझे चलाने के लिए बेहतरीन खुराक जो होगी वो नेचुरल होगी, वो सिंथेटिक नहीं होगी। जैसे उस गाड़ी को चलाने के लिए बेहतरीन खुराक सिंथेटिक है, मुझे चलाने के लिए बेहतरीन खुराक नेचुरल होगी, प्योर होगी, अल्लाह की बनाई ऑर्गेनिक होगी। तो आई थिंक ये इन बातों को सोचिएगा। आई होप कि आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। मेरा ख्याल है मेरा काम तो ख़त्म हो गया। इस आधे घंटे के बाद आपके लिए बहुत कुछ करने है और सोचने की ज़रूरत है। तो इस प्रोग्राम को सुन के एक्शन पे आइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।